नमस्कार 90.0 एफएम झुंझुनू से मैं हूं आरजे कविश आपके साथ और कार्यक्रम का नाम है एक कदम बदलाव की ओर। हर बार की तरह इस कार्यक्रम में एक विशेष चर्चा जो है वो आज हम करने वाले हैं और आज के इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। मोहन जी चार हमारे साथ में हैं जो कि डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर हैं। टीबी जो एक बीमारी है उससे संबंधित जो कार्य हैं सर वो जिले में देखते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले आपका हमारे इस खास कार्यक्रम। इसके लिए सर मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने टीबी जो एक जन सामान्य से जुड़ी एक बड़ी समस्या है उस मुद्दे को लेकर आज आपने अपने 90.0 एफएम के माध्यम से अपने श्रोताओं से जुड़ने का हमें मौका दिया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर जैसे कि आज के इस खास कार्यक्रम में हम टीबी को लेकर चर्चा करने वाले हैं, तो सबसे पहले तो सर मेरा सवाल ये है आपसे कि जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन और भारत सरकार, इन्होंने मिलकर जो है वो टीबी को खत्म करने का एक जो है वो प्रण लिया है, एक कदम जो है वो इस दिशा में इन्होंने आगे बढ़ाया है। तो ये जो दिशा निर्देश आपको सरकार की तरफ से भी मिले होंगे, इनको लेकर किस तरीके से आपके स्तर पर तैयारियां की जाती हैं और आप कैसे पता लगाते हैं किसी भी मरीज का और उसके इलाज की क्या प्रक्रिया फिर आप फॉलो करते हैं? देखिए कविश जी, आपने जो सवाल पूछा है कि विश्व ने 2030 तक जो टीबी उन्मूलन का जो लक्ष्य लिया है, इसके लिए मैं बताना चाहता हूं कि भारत जो देश है वो हर मुद्दों में ही अग्रणी रहा है और एक मॉडल देश के रूप में विश्व को ये बताना चाहता है कि हम कोई भी जन सामान्य से जुड़ी कोई भी समस्या हो, कोई भी विपत्ति हो, उसका किस प्रकार से मुकाबला करते हैं और जो वैश्विक लक्ष्य से और 5 साल कम करके हमारे देश ने 2025 का इस वैश्विक बीमारी से मुक्ति का जो लक्ष्य रखा है। और सर ये जो लक्ष्य की बात हम कर रहे हैं, साथ ही जानना चाहेंगे कि जो प्रोसेस है आपके स्तर पर किस तरीके से फॉलो की जाती है, किस तरीके से एक टीबी के मरीज का पता लगाया जाता है, किस तरीके से अलग अलग लोग इस दिशा में काम कर रहे हैं? देखिए, स्वास्थ्य विभाग टीबी से जो जुड़ा है, हमारे जो प्रत्येक CSC PSC से लेकर अब वर्तमान में हमारी जो सब सेंटर मैं कहूँ हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के ऊपर भी इसकी सुदृढ़ व्यवस्था की गई है कि मरीज को अपने ही घर के पास जांच और उपचार और प्रत्येक प्रकार की जांच और उपचार की उसको व्यवस्था मिल सके। साथ ही साथ उसको विभिन्न प्रकार की जैसे दवाइयां हैं, किसी भी अन्य प्रकार की जो योजनाएं हैं, उनको अब उसी के घर के पास ही उसको मिले। तो ये जो योजनाएं हैं जो सरकार प्रोवाइड कराती है, मुहैया कराती है, इसमें एक मरीज का किस तरीके से ख्याल रखा जाता है? क्या उन्हें कोई फाइनेंशियल हेल्प भी सरकार की तरफ से मिलती है? और साथ ही जो इसको लेकर गाइडलाइंस बनाई गई हैं, उनके बारे में भी थोड़ा सा आप हमें बताइए। देखिए, जो टीबी का जो जब मरीज नोटिफाई हो जाता है तो वो हमारे स्वास्थ्य विभाग की उसके घर के जो नज़दीक जो स्वास्थ्य केंद्र है उसके टच में वो जाता है। वहाँ अब जितने दिन उसका उपचार चलता है, उसकी जो देख रेख की जो जिम्मेदारी है वो हमारे स्वास्थ्य कर्मियों की रहती है, चाहे उसका नियमित रूप से जांच हो, फॉलोअप हो। साथ ही साथ जो सरकार की जो टीबी मरीजों को लेकर जो योजना है, निक्षय पोषण योजना, उसके तहत उसका जो खाता डिटेल जो अपडेट करना है, सीधा ही उसके खाता में जो 500 रुपये जो दिया जाने का जो प्रावधान है, उसके तहत वो राशि उपलब्ध करवाई जाती है। इसके अलावा जितने भी मरीज को इलाज के दौरान किसी भी प्रकार की समस्या हो, उसको अचानक किसी भी प्रकार का जैसे कोई लक्षण हो जाए, तो उसके लिए हमारा जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अस्पताल है वहाँ उसको रेफर किया जाता है और उसके संबंधित समस्याओं का निदान कर और वापस उसको उसी स्वास्थ्य केंद्र पे उपचार के लिए भेजा जाता है। साथ ही सर अगर हम झुंझुनू जिले की बात करें तो टीबी को लेकर क्या कदम उठाए गए हैं और साथ ही जो है वो क्या हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं जिस दिशा में हमारी सरकार जो है वो अपने इस टीबी मुक्त भारत के लक्ष्य को प्राप्त करना चाहती है? देखिए कविश जी, इसमें कोई भी जन आंदोलन हो या कोई भी विपत्ति हो, उसका अगर मुकाबला में एक सामुदायिक भागीदारी की जरूरत होती है। तो मैं मानने में कहीं मेरे को संकोच नहीं है कि स्वास्थ्य विभाग के अकेले बस में टीबी का पूर्णतः उन्मूलन करना संभव नहीं है।
इसके साथ साथ सामुदायिक भागीदारी को बढ़ाने के लिए हम निरंतर रूप से प्रयास करते रहते हैं। बच्चों के साथ विद्यालयों में टीबी से संबंधित अवेयरनेस की गतिविधि की जाती हैं, गाँव में कम्युनिटी मीटिंग की जाती हैं। पेशेंटों के साथ नियमित रूप से 2 महीने से 3 महीने से उनके सामूहिक रूप से मरीजों के जो जिज्ञासा है, उनकी जो दिक्कतें हैं, उनका निदान किया जाता है। एक पेशेंट प्रोवाइडर मीटिंग का प्रावधान रखा गया है। इस प्रकार से हम अपने मरीज को किसी भी रूप में अकेला महसूस नहीं करते हैं। सर, इसी दिशा में जो है वो बहुत सारे कदम सरकार की तरफ से भी उठाए जा रहे हैं। आप जाते जाते लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे टीबी दिवस के इस खास मौके पर? टीबी दिवस के खास अवसर पर मैं यही संदेश देना चाहता हूं कि मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, गत 2 दिन पहले ही राज्य स्तरीय प्रोग्राम में हमारे जो डिस्ट्रिक्ट टीबी ऑफिसर हैं उनके साथ जिले की टीम को सम्मानित होने का अवसर मिला। 15 अगस्त 2022 से हमारे झुंझुनू में एक अभियान चला था, टीबी मुक्त ग्राम पंचायत। उस टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान में हमारी जो स्वास्थ्य सेवाओं के विभिन्न जो चरणों में जो डॉक्टर से लेकर आशा, एनम, बहनजी तक तो जो कार्य किया गया, उसकी बदौलत उस ज़िले को ये इस पायदान पे जो प्रदेश के जो शीर्ष जो ज़िले थे उनमें झुंझुनू ने अपना स्थान बनाया है। और उसी के बदौलत जिला कलेक्टर महोदय ने 15 अगस्त 2022 को इस अभियान का शुभारंभ किया था। उन्हीं के मार्गदर्शन में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के मार्गदर्शन में हमने इस अभियान को अंजाम दिया और इसके सुखद परिणाम हमें प्राप्त मिले हैं। जो इस बार जो हमने जो थीम दी है उसमें ये कहा है कि हाँ, हम टीबी को ख़त्म कर सकते हैं। तो हाँ, जहाँ हम की बात आ जाती है, हम की भावना के साथ किसी भी चीज़ को अचीव किया जाना संभव है। कदम बदलाव की और खास कार्यक्रम में हमारे साथ मोहन जी 4 सर जुड़े हुए थे, जो कि डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर हैं, टीबी को लेकर काम कर रहे हैं हमारे झुंझुनू जिले में। और इस बार की जो थीम टीबी की रखी गई है, जैसा कि सर ने बताया, यस वी कैन एंड टीबी, और ये तभी हो पाएगा जब हम सब लोग मिलकर टीबी की जागरूकता पर एक साथ काम करेंगे। कदम बदलाव की और कार्यक्रम में आज के लिए इतना ही। एक नए कार्यक्रम के नए भाग में आप लोगों से फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टाटा, गुड बाय, टेक केयर, खमागनी, राम राम सा। झुंझुनू शहर का अपना रेडियो स्टेशन FM झुंझुनू 90.0 FM, हर तरंग आपके संग।